नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष जराट के देखने में हूँ आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। बात आज के ज्योतिष जराट के कार्यक्रम की पायल, महिलाओं के श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाला एक श्रृंगार, चांदी का बना हुआ पायल जो पाँव में पहना जाता है। वैज्ञानिक कारण आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे कि वहाँ पर नस दबती है, उससे माइंड ये रहता है, ऐसा दुनिया भर का वैज्ञानिक कारण है। जो कुछ है भारी हल्का पायल वो सब अलग विषय है। मैं आज चर्चा इसके गृहीय कनेक्शन का करूँगा कि पायल क्यों पहनना बहुत ज़रूरी है, इसका लाभ क्या है, चांदी, चंद्रमा और पाँव का कनेक्शन क्या है। बहुत रोचकता के साथ समझिएगा और तर्क समझ में आएगा। कुछ हवा की बात नहीं होगी, कुछ टोटकों की बात नहीं होगी। एक बहुत बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में, आज नाउअडेज, हर 10 में से 9 रिश्ता मैरिड लाइफ का बिल्कुल समाप्त है। 10 में से 9, चाहे वो 80s बॉर्न लोग हों, 70s बॉर्न लोग हों, 90s बॉर्न लोग हों। ज्यों ज्यों हम उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं, 90s के जितने भी मैरिजेस आज चल रहे हैं, जो 4-5 साल पुराने शादीशुदा लोग हैं, यकीन मानिए मैक्सिमम लोग जन्मांक लेकर के आ चुके हैं। अलगाव की बात करते हैं, पेशेंस नहीं है, प्लैनेट्स फेवर नहीं करते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कारण बन जाता है, डिस्प्यूट के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। अब वो प्रैक्टिकल रीजंस क्या हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट अब आप सोचेंगे कि पायल का इससे संबंध क्या है रिश्तों से, मतलब क्या पायल पहनने से कुछ रिश्ते हमारे बच सकते हैं या कुछ सहूलियतें आ सकती हैं। पायल क्या घुंघरू वाला होना अनिवार्य है, उसका क्या महत्व है, किस ग्रह से इसको जोड़ते हैं। देखिए, अब समझिए, मूल समझिए, हम विषय पे आते हैं। पायल चांदी का होने के कारण डायरेक्ट चंद्रमा जुड़ गया। अब आइए दूसरी चीज पर। चंद्रमा अर्थात कुंडली का चतुर्थ भाव, नैसर्गिक रूप से जनरली चंद्रमा अर्थात कुंडली का 4th हाउस, 4th हाउस 7th से 10th पड़ता है, 7वें भाव से 10th पड़ता है। पति या पत्नी का कर्म केंद्र, कर्म केंद्र 7th से 10th, ध्यान दीजिएगा, प्लस द्वितीय से तृतीय, कुटुंब का पराक्रम, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय भाव कुटुंब भाव है। द्वितीय भाव से पति या पत्नी की आयु का आकलन होता है, तो द्वितीय से तृतीय पड़ता है, कुटुंब का पराक्रम पड़ता है 4th हाउस, अर्थात चांदी का ये महत्व हो गया। पांव, जो हमारा पंजा है, जो हमारा जहां पर पायल पहनते हैं वहां से नीचे का भाग, ये अंतिम राशि मीन राशि का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा और मीन राशि बृहस्पति, गज केसरी योग। गज केसरी योग आपकी विवेकशीलता को प्रदर्शित करता है। आप कितने विवेकवान हैं, आपके अंदर कितना विवेक है, कितना उचित अनुचित समझने की क्षमता है। आप कल्पना करिए कि कोई रिश्ता रोज लाठियां खा खिलाकर, झगड़े लड़ाई करके भी साथ रह जाते हैं और बिता ले जाते हैं, तो कहीं पर एक शब्द डाइवोर्स का कारण बन जाता है। ये भोग तो है ही है, प्लस आपकी कुंडली का पीड़ा भी है। आप क्यों नहीं बर्दाश्त किए, बाद में पछताना होता है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी है। आपने नियंत्रण क्यों नहीं रखा, दिस मैटर्स, ये महत्व रखता है। तो अगर आप पायल पहनती हैं तो निश्चित रूप से
आप पति पत्नी के बीच सौहार्द का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी तर्क आप लोग देंगे कि अरे हम तो एक दिन भी पायल नहीं निकाले तो भी हमारा तलाक हो गया। अब वो एक्सट्रीम है, मतलब अब होनीय है, लेकिन पहनने से आपके अंदर की सहनशीलता, ठहराव, शुभत्व, पति का आपके प्रति आकर्षण सब बढ़ जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, पायल पहनने से स्त्री स्वतः आत्मनियंत्रण में रहती है। स्त्री स्वतः आत्मनियंत्रण में रहती है, वो खुद को नियंत्रित रखती है। बंधन नहीं, बंधन और नियंत्रण में अंतर है। मैं स्त्री बंधन के विरुद्ध हूँ। स्त्री नियंत्रण के मैं बहुत मतलब समर्थन में रहता हूँ। स्त्री ही क्यों, पुरुष भी, बट तुलनात्मक दृष्टि से स्त्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी का नियंत्रण रहना अनिवार्य है। लक्ष्मी जब अनियंत्रित होगी तो विध्वंस का कारण बनता है। विष्णु वो अनियंत्रित होकर कहाँ जाएंगे, लक्ष्मी बांध लेगी। तो विष्णु का भटकाव अगर कोई रोक सकता है तो लक्ष्मी रोक सकती हैं, और लक्ष्मी आप स्वतः हैं। और मैं हर किसी से कहूँगा, कोई भी हो, तोड़ने में भरोसा नहीं होना चाहिए, टूटने पर विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारे पिताजी एक बात हमेशा कहते हैं कि बेटा, तोड़ने वालों में तुम्हारा पहला नाम ना आए। अगर तुम्हारा पहला नाम आता है तो ये तुम्हारा पाप है। तो कोशिश करना है किसी भी रिश्ते के लिए जितना हो सके उतना समझदारी से काम करें। जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के श्रृंगार रहे हैं वो हर किसी न किसी रूप में ग्रहों को संतुलित करने के लिए बनाए गए हैं ऋषि महात्माओं के द्वारा, पुराने समय की परंपराओं के द्वारा, हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा, और वो हमारे कल्याण के लिए है। उसमें हम बैकवर्ड ना देखें कि हम पिछड़ा हो रहे हैं, हम अंधविश्वास दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी समृद्धशाली परंपरा का परिचायक और परिवाहक है। तो एक और प्रश्न उठता है कि क्या पायल में घुंघरू होना चाहिए? 100% बहुत ज़रूरी है। घुंघरू से सूर्य और एकादश भाव, जो सप्तम से आवाज़ जो होती है ना, ये द्वितीय से ज़्यादा एकादश भाव से इसका आकलन होता है, मैंने जो देखा है। तो एकादश भाव सप्तम से पंचम पड़ता है, ये बहुत मजबूत हो जाता है। तो घुंघरू वाला पायल पहनना चाहिए। और हमने काला धागा तो मना ही किया है, काला धागा पैरों में मत पहने, कोई ना पहने, ना कुंवारी ना विवाहिता। एक प्रश्न उठता है कि क्या कुंवारी कन्याएं भी पायल पहन सकती हैं? निश्चित रूप से पहन सकती हैं, कोई दोष नहीं है। मैं तो बिछिया तक भी कुंवारियों को पहनाया हूँ, उससे भी बहुत नियंत्रण रहा है। एक और प्रश्न आप लोगों के मन में आता है कि क्या सोने के पायल? नेवर, नॉट एट ऑल। अति सर्वत्र वर्जित, आपके अंदर का अहंकार बढ़ जाएगा, बृहस्पति पीड़ित होगा, विध्वंस हो सकता है, और बहुत सारे और भी दोष पैदा हो जाते हैं। तो सोना कभी भी पाँव में नहीं पहनना चाहिए, कई कारण इसके हैं। चांदी, पायल वजनदार पहने या हल्का पहने वो आपकी अपनी क्षमता है। पायल होना अनिवार्य है, चाहे जैसा पहने। अगर आपने निकाला है तो किस दिन पहने? किसी भी पूर्णिमा को या सोमवार को नहाने के बाद धूप दीप दिखा करके पायल को, चंद्रमा को प्रणाम करके, अपनी माँ को याद करके धारण कर लीजिएगा, ठीक है। एक गीत सुना होगा, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। सुना होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा फिल्मी हूँ मैं, फिल्में भी बनाता हूँ, तो पायल पे बहुत सारे फिल्मी गीत और ये श्रृंगार से संबंधित तमाम चीज़ें चले हैं। पाजेब पहले बोला जाता था, पहले स्त्रियां बहुत भारी भारी पहनती थी, आप लोग को याद होगा। हमने अपनी बड़ी अम्मा को देखा है कि बाप रे बाप, इतना मोटा मोटा पहनते थे सब।
बहुत भयानक नियंत्रण था। देखिए ना औरतों को, तब के समय की औरतों को क्या बुलंदी होती थी, पालती थी 10-10, 15-15 बच्चे, तेजी होती थी, शरीर होता था। आज एक बच्चे के बाद ही शरीर खराब हो जाता है, 20 तरह की बीमारियां पकड़ लेती। खैर, इन्वायरमेंट बदला, समय बदला, खान पान बदला, रहन सहन बदला, बहुत सारा परिवर्तन आया, उस पर नहीं जाना है। पायल पहनना है, बात खत्म। ठीक है, अनुमति चाहेंगे, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों का प्यार हमारे जीवन का ये शक्ति है, हमारे जीवन का सार। और रात 11 बजे लाइव आते ही आते हैं। मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं, हम आ चुके हैं मुंबई, और मुंबई में हम लगातार रहेंगे। अपनी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी यहाँ करवा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ 15-20 दिन स्टे कर रहे हैं। तो सुबह 9 से 12 हम अपॉइंटमेंट देखेंगे, 12 बजे के बाद अपना काम करेंगे। तो लगातार 1 महीने तक मुंबई वालों के लिए सेवा में हाजिर है। थैंक यू सो मच। पायल, नमस्कार।